I was living in a society, and in that society, my flat is on ground floor. Okay. तो ग्राउंड फ्लोर पे 18th फ्लोर से एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, 18th फ्लोर से एक 11 साल का बच्चा जो हु वाज मैच्योर इनफ, ठीक है, और वो एकदम से गिर के, रात को 11:30 बजे का टाइम था, और एकदम से गिर के और मेरे फ्लैट के जस्ट सामने वो गिरा। और Okay. So एंड awful. हाँ जी, वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेथ थी, और उसको जो है हमने तड़पते हुए देखा, और उसका जो ब्लड देखा, तो दैट टाइम आई थॉट कि दिस दिस सीन आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड, एंड आई हैव नेवर थॉट ऑफ कि इसका भी कोई सॉल्यूशन, इसके बाद तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। Hmm. इसके बाद हमारे नॉलेज में जितना भी है, जितना भी हमारे दृश्य वर्ग में है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है डेथ के बाद। Hello friends, this is Sachin Sharma and you're watching Discovery of Life. It is not just a podcast, it is a journey of life. The kind of life charging you up every single day. Here we are to discuss with the incredible guest to learn, listen, and how to grow our mindset. So today I have very special guest. I'm really fascinating to introduce herself with you because इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसी चीजों को देखा है कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि हाउ इज द लाइफ इज रनिंग ऑन, what is the purpose of our life, why we are in this world, and what was the purpose of our life. She has faced lot of things in her life, like जिसको कहते हैं कि जिंदगी हाथ से फिसल जाना. उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने देखी हैं, ऐसी ऐसी चीजों का उन्होंने सामना किया है, और एक ऐसा इंसिडेंस जो हम आपसे अभी शेयर करेंगे कि ऐसा इंसिडेंस जहां आपको दिख रहा है कि सामने कैसे जिंदगी मौत से लड़ रही है, और उसके बाद वो जिंदगी मौत के सामने घुटने टेक देती है, कैसे जिंदगी बालू रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाती है. तब आपको रियलाइज होता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, व्हाट इज रनिंग ऑन विद अस, एंड व्हाट वी हैव टू डू फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर माइंडसेट. What should we do? So let's discuss with her. And now I'm going to introduce Ms. Priyanka Saxena. Thank you, Priyanka ji. Thank you for being with us. आपने हमें अपना बड़ा समय दिया, अपना कीमती समय आपने दिया हमारी पॉडकास्ट के लिए, तो थैंक यू वंस अगेन. और मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगा एक बारी प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एंड नाउ देन वी विल गेट स्टार्ट. थैंक यू सर, मुझे आपके स्पेशल प्रोग्राम में बुलाने के लिए. और माई सेल्फ प्रियंका सक्सेना. सो आई बिलोंग टू अ सिटी which is Bareilly, and actually my hometown is Badaयूं, near to Bareilly, and in UP, and now I'm residing in Noida. Okay. So if I want to introduce myself at first glance, and my schooling was from Badaयूं, and then I went to IIT Delhi for higher education, and Okay. I pursued MSc in mathematics from Very there. nice, very nice. And then I got into a job from TCS. So I worked there for 11 years, and after that I decided to take some some relaxation for my family, or for family time. That's good. That's Yeah, good. yeah. Actually, what we'll start your childhood. What was your childhood? क्या रहा बचपन में? जैसे एक विजन होता है कि हाँ, एक बच्चे का विजन होता है कि हाँ, what he has to do in career. Like, do you have any vision at that time? कि हाँ मुझे यार ये विजन, मेरा ये विजन है. And what were the challenges you face from your childhood? Okay, from childhood was very quite normal actually. जैसे और सारे बच्चे
बस खेलते कूदते हैं, स्कूल, स्कूल से घर, तो वही था मेरा भी। एंड देन I got some purpose. Okay, there should be some research. I was always a researcher from childhood, Very and nice. yeah, in every field I wanted to find something new, find something, the root cause, where it is coming from, and so I was spiritual also, That's good. That's from good. childhood. From childhood. Yeah. बच्चे इतना स्पिरिचुअल नहीं होते हैं चाइल्डहुड में ना. Yeah. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी की भी अलग-अलग डेफिनेशंस हैं, तो मैं ऐसे नहीं कि मतलब मूर्तियों के सामने बैठ के और घंटों-घंटों पूजा करना, वो सब नहीं था। लेकिन हाँ, एक फाइंड करने की लगन थी कि व्हाई डू वी डू ऑल दीज़ थिंग्स, कि हम लोग, मेरी मम्मी जैसे रोज़ पूजा करती थी और वो मुझसे कहती थी कि मूर्ति धो दो तुम, ठीक है? तो मैं धो के उनके मंदिर में रखती तो थी, लेकिन मुझे हमेशा ये रहता था कि ये क्यों कर रहे हैं? इनके अंदर क्या भगवान है? ओके मतलब यू आर फाइंडिंग समथिंग. And I was continuously asking questions to many Buddhists. I mean, my mom and my dad, कि इनके अंदर भगवान है क्या? Okay. And when you complete your schooling, right? What was the thinking that मतलब you were spiritual that time? तभी भी आपको लगता था कि यार नहीं हमको spiritual होना चाहिए या? देखिए, जैसे हर एक की लाइफ में फेजेस चेंज होती हैं, तो उस तरीके से ये बचपन के क्वेश्चंस थे कुछ मेरे, और फिर आई गॉट इनटू स्कूलिंग, आई गॉट बिजी विद ट्यूशंस, many subjects were there to cover, so I got busy with my education. वेरी नाइस वेरी नाइस. मतलब बच्चों को थोड़ा रहता है कि हाँ यार होमवर्क करना है, गो टू स्कूल, देन वापस आना है, होमवर्क करना है, मतलब एक कॉमन लाइफ रहती है. तो लाइक इन सब चीज़ों से निकल के जैसे आपने एंट्रेंस लिया स्कूलिंग में, उसके बाद आपने कॉलेज किया, कॉलेज कंप्लीट किया, तो व्हाट वाज द आई थिंक व्हाट वाज द गुड एडवाइस, लाइक आपको लगा कि भाई क्या बेस्ट एडवाइस आपको लगी अपने करियर मतलब अपने चाइल्डहुड से कि हाँ लाइक बच्चे जो है वो दे डोंट नो अवेयर मोर अवेयर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गॉड, और दे हैव लॉट ऑफ बर्डन, उनका बुक्स का ही इन पे इतना बर्डन होता है, सिलेबस का उन पे इतना बर्डन होता है, तो वो फीस जो है वो कैसे आपने कवर अप किया? ओके, देखिए उस टाइम तो जैसा हमारे घर में चलता था कि देवी देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास, तो उस तरीके से मम्मी ने ढाला, तो जैसे बच्चा घर में देखता है वैसे ही करने लग जाता है एक टाइम के बाद। उसकी जो बॉर्न एंड बॉट अप हुआ होता है, और उस तरीके से बचपन में कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं, बट बाय द टाइम वो क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं, एंड दे जस्ट गेट इनटू द एनवायरनमेंट व्हाट दे गेट, ठीक है? यस पर्सन बिजी इन देयर इन यूजुअल लाइफ. हाँ, तो मेरा भी वही था कि मैंने भी व्रत उपवास जैसे मम्मी रखती थी वैसे ही रखना शुरू कर दिया, एंड ट्रेडिशनल, हाँ, सारा। तो वो सब जैसे मम्मी रखती थी उसी दिन मैं भी व्रत रख लेती थी, क्योंकि एक लगन थी भगवान की। ओके तो उसी में तलाशने लगे। फिर जो है मेरा व्रत मुझे सूट कभी नहीं करे, क्योंकि मुझे हमेशा एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती थी जब भी मैं व्रत रखती थी। तो एक टाइम पर आकर मैंने व्रत छोड़ दिए उस वजह से। I just want to know that जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि what is the most rememberable incidents of your life? क्या रहा वो कि आपको इन सब चीजों से बिल्कुल आपने सोचा कि यार मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए, तो what was the incidents that? Okay. When I was in job, I was working for TCS at that time, and it was around 1.5 year. And that time I had a long distance affair. Okay. And that broke up. So once it broke up, that time I thought I was in pain from my soul. I was in pain. That time I started finding कि अगर प्रेम भी सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है लाइफ में? Yes, obviously. यस, तो मतलब खुशी क्या है, खुशी किस चीज से मिलेगी? एंड दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली अलोन एंड आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता। Okay. एंड मीन व्हेन आई फाउंड आउट कि भगवद गीता में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि परमात्मा भगवान है,
ठीक है, और भगवान ने ऐसा कहा है कि हमारे दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आई थॉट दिस इज द सॉल्यूशन, कि भगवत गीता इज द सॉल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स। यस यस यस, गॉट इट गॉट इट। तो वहां से मेरी जो है स्पिरिचुअल जर्नी एक बार चेंज हुई फिर से, और मैंने भगवत गीता पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया कि भगवत गीता, जहां भी मुझे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, आई विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर। डिड यू फाइंड आउट? सो आई मीन इट वाज अ कंटिन्यूअस सर्च। Okay, it was your searching time, like आप ढूंढ रहे हैं कि हाँ कैसे। कोई लाइफ में कोई नई प्रॉब्लम आती थी तो वी स्टार्ट फाइंडिंग द सॉल्यूशन एज अ यूजुअल नेचर, ह्यूमन नेचर। तो हमने हर चीज के लिए, लेकिन भगवत गीता कहते हैं ना कि गुरु का महत्व बहुत बताया गया है सारे ही धर्मों में और सारे ही अपने सदग्रंथों में, कि गुरु सबसे बड़ा होता है। तो गुरु के बिना वो इतने बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथ समझना बहुत मुश्किल है। Yes, 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 तो yes. वी कुड नॉट फाइंड आउट ऑल द सॉल्यूशन। ठीक है, And I really excited to know or listen that incidents we were talking about before earlier. तो वो क्या इंसिडेंस था कि जब आपको लगा कि जिंदगी का कोई एक पर्पस होना चाहिए, हाँ जी, लाइफ मस्ट बी हैव अ पर्पस, और वो इंसिडेंस जो है वो एक बारी हाँ, मैं ओके। एक्चुअली क्या हुआ कि अचानक से आई वाज लिविंग हैप्पीली विद माय फैमिली। ठीक है, आई आई वाज लिविंग इन अ सोसाइटी, एंड इन द सोसाइटी, इन दैट सोसाइटी माय फ्लैट इज ऑन ग्राउंड फ्लोर। ओके तो ग्राउंड फ्लोर पे 18th फ्लोर से एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, 18th फ्लोर से एक 11 साल का बच्चा जो हु वाज मैच्योर इनफ, ठीक है, और वो एकदम से गिर के, रात को 11:30 बजे का टाइम था, और एकदम से गिर के और मेरे फ्लैट के जस्ट सामने वो गिरा। और ओके, सो ऑफुल। हाँ जी, वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेथ थी। और उसको जो है हमने तड़पते हुए देखा, और उसका जो ब्लड देखा, तो दैट टाइम आई थॉट कि दिस दिस सीन आई हैव नेवर ऑब्जर्व्ड एंड आई हैव नेवर थॉट ऑफ कि इसका भी कोई सॉल्यूशन, इसके बाद तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद हमारे नॉलेज में जितना भी है, जितना भी हमारे दृश्य वर्ग में है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है डेथ के बाद। और अचानक से जब मैंने उसके परिवार को एकदम से रोते बिलखते देखा, जो कि वहीं पे पार्क में ही टहल रहे थे, उसकी मदर और उसका छोटा भाई, तो वो अचानक से चीखने लगे, एंड दे वर क्वाइट नोन टू मी, तो दे वर माय फ्रेंड। तो मुझे लगा कि अचानक से एक हंसता खेलता परिवार एक सेकंड के अंदर उजड़ गया, और इसके बाद हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में हो। देन वी थॉट ऑफ कि चलो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एंड वी आर क्वाइट नियर टू दैट, एम्स में ले जाके एक बार देखते हैं, कुछ हो सकता है। तो हम उसको ले गए बच्चे को, और नियर बाय हॉस्पिटल यहाँ पे है यथार्थ हॉस्पिटल, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहां पे भी उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। देन ऑल्सो आई वॉज इन अ होप कि कुछ तो होगा, तो आई थॉट कि उसको एम्स ले जाते हैं एक बार, कुछ तो हो सकता है। फाइनली आई केम टू नो कि अब इस स्टेज में कुछ नहीं हो सकता। आई वॉज टोटली शॉक्ड, आई वॉज टोटली कि लाइफ हैज गॉन। जो जिंदगी जो है वो बालू रेत की तरह हाँ जी, हाथों से निकल गई, एकदम से, मतलब हाथों से निकल गई। वो जिसने जन्म दिया वो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते, आस पड़ोसी भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कौन है करने वाला। देन आई स्टार्टेड माई रिसर्च फर्दर कि इसके बाद क्या है, व्हाट अप नेक्स्ट। हाँ जी, तो मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च किया कि व्हाट इज देयर आफ्टर डेथ। उसके बाद मुझे एक मेडिटेशन का मिला कि मेडिटेशन में लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो इस जगत से जा चुके हैं, उनसे कनेक्ट किया जा सकता है मेडिटेशन में। Then I started कि, and I suggested others also who were there, who were nearby me, and they were feeling anxiety and depression after this incident. तो उनको भी मैंने बताया कि मेडिटेशन में कनेक्ट किया जा सकता है, एंड
मेडिटेशन में लाइलाज बीमारियों का भी इलाज संभव है। ओके ओके तो ये सारे एक्सपीरियंस मैंने डिफरेंट लोगों से यूट्यूब पर देखने के बाद लोगों से शेयर करना शुरू किया, एंड आई started myself meditation and with my family, my husband, my daughter, she's 8 years, she all I got everyone into meditation ki this is the solution. Okay. We are living here and we are dying, matlab everyone can die anytime. you were so Everyone has to be done. worried about your family and about you, huh? Yes. Mhm. I was worried about everyone, and I suggested meditation to everyone, So how they react, in my circle. your family members, like your husband, your daughter, how they react, because हर आदमी की अपना एक स्ट्रेटेजी होती है, लाइफ जीने का अपना एक स्टाइल होता है। कोई समझता है कि हाँ यार, आई नीड टू बी अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल, किसी को लगता है यार अभी तो कोई एज नहीं है मतलब मेडिटेशन का या लाइक पूजा करने का या कुछ ऐसा कुछ ढूंढने का, लाइफ का पर्पस ढूंढने का। तो अभी हर लोगों का अपना एक अलग अलग विजन है। तो व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम योर फैमिली, योर सिबलिंग्स? देखिए मेरे हस्बैंड और डॉटर को तो वी आर लाइक माइंडेड, तो वी 3 started meditation together. Okay. लेकिन Yes. and we used मतलब to you sit for started half and an hour. you push him. You started and you push your husband. नहीं यार आप भी meditation करो यार. I didn't need to push. Okay. Actually, he was also inclined to spirituality, and he believed कि okay, उन्हें भी पता है कि हम भी जन्म मरण में हैं, और उन्होंने भी इंसिडेंट देखा था, तो वो भी डीपली इससे बहुत प्रभावित हुए थे। Okay. तो उन्हें भी लगा कि हाँ कुछ तो होना चाहिए। That incidents happen. आपके हस्बैंड भी वहीं पे थे जब वो हाँ जी, बच्चा हाँ जी, गिरा हाँ जी। और उसने मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, तीनों हम वहीं पे थे। ओके ओके ओके। हाँ तो ये बड़ा एक इंसिडेंस है ये कि बहुत आपको लाइफ एकदम से चेंजिंग हर्ट करे, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंस है, कैन से दैट। हमारी यस पूरी फैमिली के लिए। ओके ओके। तो देन तो हम तीनों ने मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय दिया, एंड वी फाउंड आउट कि कोई जितनी एज का है उतने मिनट अगर मेडिटेशन कर ले तो इज सक्सेसफुल। तो मेरी बेटी 8 साल की है, आई डिडंट फोर्स हर, लेकिन उसने भी मतलब 8-10 मिनट भी रोज कर लिया तो ठीक है। दैट्स तो नाइस। हाँ, हम सोच रहे थे कि 3 महीने तक हम सोच रहे थे कि सब कुछ सही चल रहा है। ओके, वी हैव फाउंड आउट द सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर हैप्पी लाइफ। वेरी गुड। हाँ, लेकिन फिर 3 महीने बाद हमारे घर में फिर से बीमारी आई, और बीमारी भी ऐसी जो कि कंट्रोल नहीं हुई दवाइयों से। ओके तो मेरी डॉटर को और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही डेंगू हो गया, और डेंगू भी ऐसा कि उसको 104-105 फीवर जा रहा है मेरी बेटी को, और मेरे हस्बैंड को भी 103-104 इस तरीके से फीवर जा रहा है, जो कि डोलो और सारी दवाइयों से भी कम नहीं था। तो दैट टाइम आई थॉट कि मैं तो मतलब मेरी एक अप्रोच है कि मैं जिस भी उसमें लगती हूँ, और सभी की होती है आई थिंक, कि अगर किसी चीज को मानते हैं तो उसको पूरे विश्वास के साथ मानते हैं। यस यस। तो हमने भी पूरा विश्वास किया था कि भाई मेडिटेशन हमने काफी टाइम तक कर लिया है, वी हैव प्रैक्टिस, वी हैव मेड अ प्रैक्टिस की हम डेली कर रहे हैं आधे घंटे, तो कुछ तो बेनिफिट होगा हमें हेल्थ वाइज, है ना, स्पिरिचुअलिटी वाइज। यस, एवरीथिंग बेस्ड ऑन ट्रस्ट। मतलब आप कुछ भी काम करेंगे बेस्ड ऑन ट्रस्ट इन यस, ये आप कुछ भी काम करेंगे तो यू नीड टू बी ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, ऑन द होल प्रोसेस यू नीड टू बी ट्रस्ट। यस लाइक अगर इफ यू आर इन डिप्रेशन, इफ यू वांट टू गो विद स्पिरिचुअलिटी, तो कुछ भी पाथ अगर आप फॉलो करते हैं यू नीड टू बी, मतलब आपने ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो उस टाइम पे मेरा ट्रस्ट वहां भी ब्रेक हो गया कि भाई ये भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी बीमारियां ऐसी आ रही हैं, और ऐसी बीमारी में 103-104 बुखार रहे हैं अगर किसी को, तो वो उस टाइम पे मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो मेडिटेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके। दैट टाइम आई थॉट कि आई वाज डूइंग ब्रथ उपवास in my childhood, and that was working quite well, ठीक है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आई केम बैक टू दैट पाथ कि Okay. भाई इस टाइम पे तो हम जो है भगवान का नाम ही ले सकते हैं। तो आई वाज कंटिन्यूसली डूइंग हनुमान चालीसा फॉर few years every day. So I started reading हनुमान चालीसा,
उस बीमारी के समय में, जो उस टाइम कठिन समय था हमारी फैमिली के लिए, तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, लेटे लेटे मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन में ऐसा था कि सांसों पे ध्यान देना है करके, है ना, बैठ के, सीधे बैठ के, और वो उसकी एक पर्टिकुलर पोस्चर होता है, तो वो तो नहीं फॉलो कर सकते फीवर में, बट एटलीस्ट हम लेटे लेटे हनुमान चालीसा कोई भी कर सकते हैं। जैसे हमने हनुमान चालीसा आपने स्टार्ट किया, तो हाउ यू केम टू नो दैट कि यार हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए? बिकॉज इन हिंदू रिलीजन वी हैव लॉट ऑफ गॉड्स यस। like Vishnu ji and Shiv ji and Devi Durga, right? So how you decided that okay, we should start from this way? एक्चुअली एक रिसेंट एक पूजा हुई थी हमारे ही पड़ोस में, तो उसमें उन्होंने सुंदरकांड करवाया था। और सुंदरकांड में जो जो भी साधु संत आए हुए थे, जो भी पंडित आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि किसी और का एक्सपीरियंस बताया कि उन्होंने अपने घर पर 108 बार हनुमान चालीसा कराया, और उन्होंने जो मनोकामना सुबह मांगी थी वो शाम तक पूरी हो गई। Okay, okay, very nice, very और nice. मैंने वैसे भी मुझे इंक्लिनेशन तो था ही हनुमान जी की तरफ। देखिए, हम लोग सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, तो हम लोग सभी के लिए इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन एक आपका होता है स्वभाव किसकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव है, तो वो जरूर होता है, किसी ना किसी देवी देवता की तरफ जरूर होता है हर एक का। तो मेरा वो था शुरू से कि हनुमान जी का, मेरे घर में भी मम्मी पापा का भी था, तो उन्होंने एक कोई गुरु भी बना रखे थे, वो भी बालाजी महाराज वाले। The best incidents of your life के जिन्होंने आपको बिल्कुल पुश कर दिया कि यार अब मुझे बिल्कुल स्पिरिचुअल ही होना है, या मतलब मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट्स लाइक हाँ जी। क्या रहे? जैसे आपने बड़ा कुछ सीखा लाइफ से कि यार बिल्कुल आपको जो टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं कि लाइफ का टर्निंग पॉइंट है टू द नॉर्मल लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ। देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम कब नॉर्मल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करेंगे। ये गॉड ग्रेस ही होता है। देखिए, कहते हैं ना कि कोई डिवाइन पावर है जो हम सबको चला रही है, तो वी आर नॉट सेल्फ ड्रिवन, तो वी आर बीइंग ड्रिवन बाय समवन, बाय सम डिवाइन पावर। ओके। तो मुझे भी मतलब खींचने वाले वो परमात्मा ही, भगवान ही थे, जो एक के बाद एक जर्नी कंप्लीट करा रहे थे, या कहूँ कि आगे बढ़ा रहे थे, स्टेप्स आगे बढ़ा रहे थे। और उसमें उस रिसर्च के बाद, या फिर कहेंगे कि उन स्टेप्स पे आगे बढ़ने के बाद, मैंने जाना कि हनुमान चालीसा से, जब मैंने सुना था कि हनुमान चालीसा से मनोकामना पूर्ण होती है, तो मैंने भी 108 बार हनुमान चालीसा एक दिन बोल दिया, एंड आई रोट डाउन ऑन अ पेपर कि बाय द एंड ऑफ दिस डे आई गेट टू नो कि व्हाट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, and why are these health problems, financial problems, why are we facing these problems? After all the happiness, after all the luxuries that we have right now with God's grace, but why are we facing these health problems? ऑब्वियसली अगर आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप गॉड को फॉलो भी आप कर रहे हैं, और तो ऑब्वियसली बंदे को चाहिए कि हाँ यार एक ऐसी लाइफ हो जो जिसमें लॉट ऑफ हैप्पीनेस ओवर देयर हाँ जी। वहां पे हो तो एक। उसी मंशा से मैंने एक क्वेश्चन लिख के, और वहीं पे जहां मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी 108 बार, वहीं पे रख दिया था हनुमान जी के नीचे। What was the question there? I just want to know. Okay, I wrote down on the paper कि I must get to know by the end of this day कि what is real spirituality, why are these health problems and financial problems in this world. Okay, you find it? Actually, what happened, not by the end of the day. Okay, I completed whatever I was doing, whatever sadhana. I completed my 108 japs of Hanuman Chalisa. And then something very, very abnormal things started happening to me. Okay. हाँ, क्या हुआ कि एक बार मैं सुपरमार्केट में थी, उसके बाद कुछ समय बाद, और सुपरमार्केट में मैं अपनी बेटी के साथ थी जो कि 7 साल की है। Okay. और वो मेरे से कभी भी अलग नहीं जाती है, जनरली वो मेरे साथ ही रहती है। सोसाइटी में भी सब कहते हैं कि ये आपका मतलब बिल्कुल पकड़ के, एकदम हाथ पकड़ के ही चलती रहती है, अलग ही नहीं जाती खेलने।
तो अचानक से वो शॉपिंग करते-करते मेरी आँखों के सामने से गायब हो गई। ओके। अचानक से, और उससे जस्ट पहले मैं उसको बता रही थी कि बेटा कहीं खो जाओ कभी, तो यू रिमेंबर माय नंबर, यू रिमेंबर पापा's नंबर, यू कैन गो टू द अनाउंसमेंट प्लेस एंड यू कैन जस्ट कॉल देम कि कॉल माय पापा, कॉल माय मम्मा। ठीक है, आई वाज जस्ट टेलिंग हर, एंड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स we were buying together a water bottle, and at the same time I saw she is not there in the front of my eyes. That's shocking, yeah. Yeah, for 5 minutes she was not there with me, and I was continuously screaming ki her name is Khanak. So I was screaming Khanak, Khanak, and my voice was so loud, so that everybody was talking in that mart, but that time it got pin drop silence. Mm, I screamed so loud, okay. but she didn't come from anywhere. Oh, Huh. And that time I was totally silent from inside. And you know, मेरी जो जो कहते हैं ना आत्मा की पुकार, तो आत्मा ने एकदम से रो के पुकारा कि हे भगवान, अगर आज मेरी बेटी नहीं मिली तो मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो that was so मतलब that was a life changing moment. अचानक से मुझे अंदर से एक आवाज आई, जिसको कहते हैं अंदर की आवाज, क्योंकि मेरा माइंडसेट उस टाइम था बच्चे को ढूंढने वाला। yeah, exactly. तो मैं नहीं बोल सकती जो जो आंसर मेरे अंदर से आया। मेरे अंदर से एक आंसर आया कि ये तू अपनी संतान समझ रही है, ये माया की संतान है। Oh, that's great. तो उस टाइम आई गॉट शॉक्ड कि ये Unbelievable. क्या, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा, क्योंकि मेरे मन में इतनी चिंता थी कि मेरी बेटी कहाँ है। Yes, yes, yes. अचानक से पीछे से, मतलब वो बच्ची खोई है इधर इस लेन में, और मोस्ट राइट लेन में, और मोस्ट लेफ्ट लेन से कोई भाई साहब आ रहे हैं उसको वापस लेके कि ये है आपकी बेटी। Okay, well, that's so nice. और वो जानते भी नहीं कि मेरी बेटी कौन है, क्या पहना, मुझे नहीं पता। ठीक है, आई फोकस्ड ऑन माय चाइल्ड कि ओके शी इज बैक। Give thanks to God that ठीक है, लेकिन बच्चा दैट मिल टाइम, गया। लेकिन उस टाइम तक मैं इतनी अंदर से चेंज हो चुकी थी कि आई डिड नॉट रिएक्ट कि शी हैज कम। आई डिड नॉट रिएक्ट इवन पेनी। मैंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया कि वो क्यों आ गई वापस, Okay. है ना, और कैसे आई, कहाँ गई थी, कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे दिमाग में। बस शी You were सेट so डाउन। blank. हाँ, आई वॉज ब्लैंक, आई वॉज Okay. टोटली ब्लैंक कि अभी हुआ क्या था। तो फ्रॉम दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यहाँ पे कुछ तो है जो हमारी समझ से परे हो रहा है। Yes, yes. It was not a normal thing, and when I shared this experience with my husband, when he came back from office, so I shared this experience. So he explained like these are we are living in different time dimensions, and your time dimension was different, her time dimension was different in that moment. Yeah. But that answer was not satisfying, and nothing was satisfying me at that moment कि कुछ तो हुआ है जो कि हमें जानना है। Something is there. हाँ, Something is जो कि there. हम अभी तक नहीं जानते और हमें जानना है। तो पहले भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी के और भी साधु संतों के सत्संग सुना करती थी, और उसके बाद भी मैं जब सत्संग सुन रही थी, एक दिन अचानक से मैं भूल भी चुकी थी मेडिटेशन और इन सब के बीच में संत रामपाल जी महाराज और भी साधु संतों को भूल चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन वाले वीडियोस देखा करती थी। Okay, okay, okay. देखो क्या होता है कि आप जब चाइल्डहुड से इंक्लाइंड होते हो ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो आप ये चीजों से रुक नहीं सकते। आप Exactly. वो feeling- एक्सप्लोर करने से रुक नहीं सकते। Exactly. वो feelings जो है आपके अंदर से वो feelings आती है कि यार we must know about the God. How, where's the God, हाँ and जी। what we should do in our life. What is the running on in our life, and what we have to do. A lot of things are running in your देखिए mind. आजकल इतना मतलब गॉड का तो नाम लोग लेते ही नहीं है, Yes, yes. तो मुझे भी वो चीज नहीं थी दिमाग में कि हु इज गॉड। Yes, ठीक है, yes. मुझे था कि कोई तो डिवाइन पावर है, ठीक है, जिसका हमें नाम नहीं पता, लेकिन वो हमें ड्राइव कर रही है, और वो हमें कैसे ड्राइव कर रही है उस डिजाइन को वी वांट टू नो।
ठीक है, ओके उस डिजाइन को हम भी जानना चाहते हैं, जिससे कि हम वो जिस तरीके से हमारी लाइफ डिजाइंड है हम उस तरीके से चल सकें। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। हम लोग रैंडमली चलते हैं एंड वी फॉल डाउन एनीवेयर। मतलब वही है कि हम लोग जो जन्म मरण के साइकिल में हैं वो इसी वजह से हैं कि हम जानते नहीं है क्या हमारे लिए सही है अगला स्टेप, क्या हमारे लिए गलत है। what up next when you heard about Sant Rampal Ji Maharaj? हाँ, Then पर जब मैंने नेक्स्ट मेडिटेशन का वीडियो ही देख रही थी मैं, अचानक से संत रामपाल जी महाराज का वीडियो आया मेरे यूट्यूब स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे। तो आई ओपन दैट कि इनको तो मैं पहले सुना करती थी, हाँ एक बार फिर से सुन लेती हूँ करके। तो मैंने जब ओपन किया तो उस दिन पहले मुझे सत्संग के समझ में नहीं आते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक्सेंट भी थोड़ा सा हरियाणवी है, तो मुझे नहीं समझ आता था। एंड माय एक्सेंट इज बिलोंग टू यूपी, है ना। तो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं होता था, लेकिन उस दिन मुझे सारा कुछ क्लियर हुआ और सब कुछ समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। एक एक वर्ड समझ में आया कि ये काल लोक है और काल यहाँ सबको खा रहा है। हाँ, तो ये जो चीज थी ये मुझे ठीक लगी। और क्योंकि मैंने भगवत गीता के श्लोक में भी पढ़ा हुआ था, मुझे उस टाइम नंबर नहीं आता, लेकिन आज मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनती हूँ तो मुझे वो नंबर याद है कि अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये चीज लिखी हुई है कि मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और आज इन लोगों को नष्ट करने के लिए आया हूँ। that's great. तो वो वहां से कोरिलेट हो गया कि काल है और जो सबको खा रहा है, और उसको एक श्राप लगा हुआ है कि वो 1 लाख मनुष्यों को डेली खाता है। तो वो you can say that कि from here your spiritual journey of life started or Changed, yeah, totally changed, totally है ना? changed your life from here. हाँ, So how long you decided to completely follow Sant Rampal Ji Maharaj? और आपने कुछ और स्ट्रगल किया, कुछ और अभी देखा इसमें कि हाँ what is the reality? जी Is Sant Rampal Ji Maharaj saying that's all belongs to the real God? और आपने कुछ और को भी कुछ सर्च आउट किया? जी, देखिए ये जो ज्ञान है ये इतना अलौकिक ज्ञान है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि काल है और वो काल यहाँ पे खा रहा है मनुष्यों को। ये चीज हम लोगों के समझ में आने वाली नहीं है, Yes, क्योंकि yes, yes. हम फिजिकल बॉडी को अभी एक्सेप्ट करे हुए हैं, और इसको कोई कैसे खा सकता है, ये तो यहीं जल जाती है। Yes, Right? obviously. ठीक है, तो हम इतनी जल्दी ये ज्ञान समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ हमें ये लग गया कि ये चीज हमने कहीं पढ़ी भी है। ये जो आज संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं वो हमने कहीं पढ़ी भी है, तो ये टोटली मतलब ऐसा तो नहीं कि एकदम से मिथ है। तो उसके बाद मैं विश्वास करने लगी, जैसे कि फिर मैंने एक बार भगवत गीता खोल के देखा और उसमें फिर से एक बार रिवाइज किया कि इसमें मैं क्या पढ़ती थी, और वो जब श्लोक मुझे अचानक से मिल गया और मुझे उसमें दिखाई दिया कि हाँ भाई काल हूँ मैं, तो सबको खाने के लिए आया हूँ, और तू अगर तू नष्ट नहीं भी करेगा इनको तो भी ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं। फिर अर्जुन उनसे पूछता है कि आप तो जो आपको भज रहे हैं उनको भी आप खा रहे हो, वो भी आपकी दाढ़ों में चिपके हुए हैं ऋषि मुनिजन। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो सबको खाऊंगा। I really excited to learn your words because you're so having a great knowledge about spiritual holy books. देखिए I'm जो really मेरा loved it. I'm really loved it. देखिए जो मेरा इंक्लिनेशन था वो शुरू से था अपने सदग्रंथों की तरफ कि कहीं ना कहीं हमें एक सच्चाई मिलनी चाहिए, और ये गॉड ग्रेस ही था कि मैं हर तरीके से सर्च कर रही थी कि कहाँ पे सच है। एंड देन आई स्टक ऑन दैट पॉइंट कि भाई यहाँ पे सच है, जो कि हमारे शास्त्रों में भी है। अगर कोई बोल रहा है, सिर्फ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल रहा है साधु संत, और वो हमारे शास्त्रों में भी है, तो हमने चलिए उसकी बात तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे सुन के और मान ली, ठीक है, लेकिन जब Exactly. हमने शास्त्रों में पढ़ा तो वो जान भी लिया। Exactly. Because it is so hard to decide that कि जो हॉली बुक्स हैं उनमें जो लिखा है और जो उसमें बताया जा रहा है that is totally मतलब टोटली एक तरीके से कह सकते हैं उसको कि हाँ बिल्कुल एक्चुअल है, बिल्कुल एक्चुअल फॉर्म में है, हाँ जी, एंड यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट
ना, क्योंकि लाइक अगर बात करें धर्म गुरु की तो मतलब आई थिंक thousands of the guru over in India also and बिल्कुल मैं thousands भी अगर बोलूं तो आई थिंक वो भी कम कम है ही होगा। कम है एंड इन सब के अंदर जो एक जो आपने बताया संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि हाँ वी हैव इंटरव्यूड काफी लोग हमने इंटरव्यू भी लिया है एंड दे हैव अ क्वाइट नॉलेज their holy राइट books like Vedas, like Puran, like Bhagavad Gita. They have a complete knowledge about our spiritual books. But क्या चीज़ है कि हाँ जो और लोग हैं वो उनको थोड़ा सा अलग उनको थोड़ा सा लेते हैं बिकॉज कुछ लोगों का कहना है कि इट इज़ अ कम्युनिटी लाइक इट इज़ अ कम्युनिटी एंड दे आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ। ठीक है, लाइफ से बिल्कुल अलग है। उनके कुछ रूल्स ऐसे हैं कि हाँ यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग, यू डोंट हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। ठीक है, तो वो सब कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए स्टार्टिंग में तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के रूल्स जो बताते हैं वो फॉलो करने के लिए। हम्म। लेकिन जब हमने देखा कि शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि जो सच्चा मोक्ष मिलेगा वो एक सच्चे नाम से मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने कहा है कि सोई ये वाला एक श्लोक मैं भूल रही हूँ बट उन्होंने कहा है कि जो सतनाम है जैसे कि उन्होंने एक एक नारा भी लगाया था कि सतनाम वाहेगुरु। तो उन्होंने उसका मतलब संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतनाम जो देगा वही सच्चा गुरु है। ओके। है ना? तो आज संत रामपाल जी महाराज वो सतनाम दे रहे हैं जिससे कि हमें यहाँ पे लाभ भी पता चलते हैं। ठीक है, जब हमने रसगुल्ला खा लिया तो हमें पता चलता है कि वो सच में मीठा था या फिर उसमें उसके शुगर में कुछ सॉल्टी भी ऐड किया हुआ था। है ना? ओके, यस ठीक यस। है, तो अभी हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई जो सच्चा मीठा रसगुल्ला मिल रहा है वो वहां पे मिल रहा है। अभी हम जब संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ सतनाम सुमिरन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे ही दुख हर गए। Very nice. Now you can say that you find the purpose of your life. हाँ जी, हाँ जी। So now you are और satisfied. हाँ, यहाँ पे आके जब हमने संत रामपाल जी महाराज के मुंह से सुना वो ज्ञान, हमने उनके मुख कमल से वो ज्ञान सुना जो कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ पाया, तो हमने उस स्पिरिचुअलिटी को मान भी लिया और उसके बाद जान भी लिया। एंड देन वी गॉट The just right path. we got the right path. We got the final path. And Where is the end? Where is this salvation? Real okay, salvation. okay. How you will elaborate your life with current life? देखिए जो करंट लाइफ है ना, अभी संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली है। हमारे पूरी फैमिली ने नाम दीक्षा ली धीरे-धीरे इस ज्ञान Yeah, को I have one more question. I think you were in job, na? यस Yes, yes. So why did you left it? देखिए मुझे लगता मेरी एक ही बेटी है, तो मुझे लगता था कि उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं है। तो दैट टाइम I was discussing this with my husband for many years, for 4-5 years that I should leave my job for my daughter. ठीक है, I want to spend time with her. लेकिन वो नहीं हो पा रहा था कुछ ना कुछ कारण बन जा रहे थे। Then we were settled कि we have taken a flat and everything is settled now. We have made the assets that are compulsory, that are sufficient for our life. ठीक है? Now I will leave the job and I will spend time with my daughter. That's so great. That's so So great. Because the purpose of life it's like आप कह सकते हो कि हाँ एक फैमिली को टाइम देना हाँ जी, और एक्चुअल जो पर्पस ऑफ लाइफ है जो ह्यूमन बीइंग एक्चुअली क्या है कि एक तरीके से कह सकते हो उसको लाइफ लोग सिर्फ लाइफ को काट रहे हैं। देखिए एक कह सकते हैं कि रियल हैप्पीनेस है Yeah, नहीं। हाँ लोगों की लाइफ में रियल हैप्पीनेस नहीं है और मुझे हमेशा से उसकी कमी खलती है। हमें हमेशा से खलती थी कमी कि मैं जब इतना कमाने के बाद भी अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पा रही हूँ, उनको खाना बना के नहीं दे पा रही हूँ, वो बाहर का खाना खा रहे हैं। हाँ, कभी भी भूखे रह रहे हैं, टाइम से नहीं खा रहे हैं। तो फिर इस सैलरी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इस तरीके से अर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये जो हमेशा से लोग सिर्फ पैसे के लिए जो एक भाग दौड़ है
कि हाँ यार आई हैव टू लाइक मुझे बहुत पैसा कमाना है, मतलब इट इज नॉट अ, यू कैन से दैट इट इज नॉट अ लाइफ, ये एक देखिए लाइफ नहीं ये है, मतलब लाइफ। नेसेसिटी है ही नहीं, ये हम सारे भ्रमित हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए चैन से, ठीक है, ये हमारी नेसेसिटी है। बाकी सारी जो लग्जरीज है ना, दैट आर वेरी टेम्परेरी, इतना टेम्परेरी है ना वो कि मतलब 1 सेकंड में आप एसी में बैठे हो, एसी से बाहर जाते हो तो आप तुरंत गर्म महसूस करते हो, ठीक यस है, यस। एसी कमरे में भी बंद कर देते हो तो भी तुरंत गर्म हो जाता है। तो ये सारी लग्जरीज इतनी टेम्परेरी हैं कि आप इनसे स्थायी लाभ तो ले ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको स्थायी लाभ पे आना पड़ेगा। एक बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के बाद आपको रियल हैप्पीनेस सर्च करनी पड़ेगी, है ना? और वो रियल हैप्पीनेस रियल स्पिरिचुअलिटी के अलावा कहीं से नहीं मिलती, जो कि मुझे आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिली है। My last question is कि what will be the best advice from your side to the youth, to the young generation? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से सब कुछ छोड़ के और स्पिरिचुअलिटी सर्च करो, ठीक है? अपने काम भी करने होते हैं और सारे सांसारिक काम भी करने ही होते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास। तो वो सांसारिक काम करते हुए भी हम थोड़ा-सा समय दे सकते हैं। हम 8-9 घंटे अगर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए देते हैं, 1 घंटा हम स्पिरिचुअलिटी के लिए भी दे सकते हैं। एक बार सर्च करना स्टार्ट करो कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सारे के सारे धर्मगुरु बैठकर बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? एक बार कंपेयर करने का ट्राई करो कि क्योंकि देखिए रियल जो हैप्पीनेस है वो आपको यहीं से मिलेगी, क्योंकि कबीर साहब की वाणी भी है कि भक्ति बिना क्या होते हैं, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती वार। That's तो right. रावण की आजकल हम लोग छोटे-छोटे से फ्लैट्स बना लेते हैं और उसी में बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, कोठी बना लेते हैं, एक बंगलो बना लिया, ठीक है? लग्ज़रियस एकदम उसको सारे साधन उसमें इकट्ठे कर लिए और वो हम खुश हो जाते हैं। जबकि रावण की सोने की लंका थी, पूरी की पूरी लंका वो जो 4 योजन की थी, 48 किलोमीटर की, और वो पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। लेकिन चलते वक़्त उसको 1 ग्राम भी वो कंचन कहते हैं सोने को, तो सोना 1 ग्राम भी नहीं ले जा पाया। इसी तरह से हम सभी को खाली हाथ जाना है और आज तो ह्यूमन लाइफ सिर्फ 100 इयर्स के अंदर है, 70-80 इतने में डेथ हो ही जाती है और देखिए अकाल मृत्यु तो कितनी ही होती है Yes, yes, है ना? yes, yes. हम लोग आए दिन इंसिडेंट पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं। तो इन सब से सारे सांसारिक कामों से थोड़ा-सा समय निकाल कर हमें सर्च करना चाहिए कि रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है? और रियल स्पिरिचुअलिटी जो कि शास्त्र प्रमाणित है, उससे सच में लाभ होते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। That's very nice. That's very nice. And thank you so much for being with us, to sharing your personal life moment, your experience, your spirituality experience. I really loved it. And thank you, viewers. Thank you so much for being here. Your energy, your presence is everything for us. Thank you. Thank you so much.